नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के 11th हाउस की वो क्या खूबी है जो उसे अन्य भावों से अलग करती है। कुंडली का 11वां भाव हमारी नियमित आमदनी का, हमारे लाभ का भाव है। सभी तरह के लाभ इस भाव से देखे जाते हैं। जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी के अनुसार कुंडली का 11वें भाव का स्वामी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के अंदर लाभ स्थान के स्वामी शनि निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अन्य किसी भी भाव में यदि दो या दो से ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक के लिए उस भाव से जुड़े फलों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जातक को यह समझ में नहीं आता कि मुझे लाभ कौन सा ग्रह दे रहा है या नुकसान कौन सा ग्रह दे रहा है। लेकिन जन्म कुंडली के 11वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह होते हैं, जातक का लाभ उतना बढ़ा चढ़ा होता है। ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा अनुभव किया जाता है। दोस्तों, आज हम कुंडली के 11वें भाव को विशेष तौर पर लाभ को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, 11वां भाव कुंडली में हर तरह के लाभ के लिए, वृद्धि के लिए, सफलताओं के लिए, ऊंचाइयों के लिए, उन्नति के लिए, कम प्रयास में बड़ी प्राप्तियों के लिए देखा जाता है। जब कुंडली में ज्यादातर ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठे होते हैं, जिसमें खासकर 10वें भाव का स्वामी बलवान होकर बैठा हो, तो कैरियर की स्थिति तो काफी बेहतरीन रहती है और समय समय पर आगे बढ़ते रहने के रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। इसी तरह से जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 11वें भाव में ग्रह बैठे होते हैं, जीवन में जातक को उतना ही अच्छा मुकाम हासिल होता देखा जाता है। चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह व्यवसायिक रूप से हो, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, मकान को लेकर हो, जमीन को, संतान को, या किसी भी चीज को लेकर हो, जातक लगातार किसी न किसी चीज के लाभ में बना रहता है। जिन भी जातक या जातिकाओं के 11वें भाव में ग्रह होते हैं, उन जातक या जातिकाओं की कुंडली बहुत विशेष होती है, क्योंकि यह भाव लाभ प्राप्ति का है। अब कैसे 11वें भाव में ग्रह होने पर कैरियर और जीवन से जुड़े पहलुओं के लिए लाभ देते हैं, इस बात को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेष लग्न की कुंडली के बारे में। कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात करते हैं। यह मेष लग्न कुंडली में 11वें भाव का स्वामी शनि होता है। जब शनि यहां पहले बलवान होना चाहिए, साथ ही 10वें भाव का स्वामी भी शनि होता है। अब यहां गुरु, शुक्र, चंद्र, मंगल आदि ग्रह आकर शनि के साथ बैठ जाएं तो शनि और भी बलवान स्थिति में आता है। शनि भी बलवान होता है 11वें भाव में, और ये ग्रह शनि की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि शनि 10th हाउस का लॉर्ड भी होता है मेष लग्न के अंदर। इस स्थिति में जातक या जातिका को बहुत ज्यादा लाभ जीवन में हर तरह से मिलता है और सफलताएं लगातार मिलती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत लाभ जीवन में अपनी जुड़ी हुई चीजों से, जैसे मकान, अपना लिया हुआ मकान, वाहन, अपना खरीदा हुआ वाहन, धन संपत्ति अपनी एकत्रित की हुई, और कैरियर में उच्च सफलता आदि आदि के लाभ देखने को मिलते हैं। अब
दूसरे उदाहरण से बात करते हैं। मान लीजिए किसी जातक का कन्या लग्न है। कन्या लग्न में 10वें भाव का स्वामी बुध कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाता है। भाग्य का स्वामी शुक्र भी 11वें भाव में हो, साथ ही चंद्रमा जो 11वें भाव का ही स्वामी है वह बलवान हो, या 11वें भाव में ही बुध और शुक्र के साथ बैठ जाए, तब बहुत ज्यादा जातक को उन्नतिशील भाग्य के चलते जातक को तरक्की करते हुए देखा जाता है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बेहद तरक्की करता है। ऐसा जातक अगर छोटा सा व्यापार भी करता है तो भी जातक अपने जीवन में लगातार ऊंचाइयों की तरफ चलता चला जाता है। अब इस स्थिति में यदि जो भी ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, अगर उन ग्रहों को कुंडली के कारक ग्रहों लग्न का, पंचमेश का और नवमेश का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो लाभ में 4 चांद लगते हुए देखे जाते हैं। अब एक तीसरे उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी जातक का वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में 11वें भाव में सूर्य, गुरु, मंगल, शुक्र आदि ग्रह बैठ जाएं और कोई ग्रह अस्त ना हो, तब सफलता तो सफलता, ये एक बहुत बड़े राजयोग की तरह जातक के जीवन में काम करते हैं। ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्र में शानदार उन्नति मिलती है। जातक का छोटा सा या पद हो या एक सामान्य नौकरी भी हो, तो भी जातक धीरे धीरे समय आते आते उच्च पद की तरफ या अपने जीवन की उच्चता की तरफ चलता चला जाता है। इसी तरह 10वें भाव का स्वामी बलवान होकर 11वें भाव में हो तो कैरियर में जातक को अक्सर ऊंचाइयां मिलती देखी जाती हैं। दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि कुंडली का 11वां भाव, जितने ज्यादा ग्रह 11वें भाव में बैठे होंगे और 11वां भाव जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जातक और जातिका जिसकी भी कुंडली में ऐसा है, वो जातक अपने जीवन में बेहद भाग्यशाली सिद्ध होगा। 11वें भाव को किसी भी प्रकार से अगर किसी ग्रह का सहयोग मिल जाता है, कोई भी ग्रह वहां आकर बैठ जाता है, तो 11वां भाव उसी ग्रह के माध्यम से अपने लाभों को जातक को देना शुरू कर देता है। बस एक चीज यहां पर ध्यान रखने की होती है कि 11वें भाव का स्वामी अपने घर से 6ठा, 8वां, 12वां ना बैठ जाए या कुंडली के 6ठे भाव में ना बैठ जाए, लग्न के अनुसार 6ठे भाव में ना बैठ जाए, तब लाभ मिलने में संघर्षों की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, 11वें भाव से जुड़ा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।